Hello everyone, my name is Swapnil Singh, a second year student at MNIT Jaipur in Metallurgical and Materials Engineering branch and also a core team member of Team Cell MNIT Jaipur. फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। हमारी जो पॉडकास्ट की सीरीज़ है जो हमने लॉन्च करी है सेल MNIT पे, जिसका पहला पॉडकास्ट आई होप आप सबने देख लिया होगा, वो IPS चिराग जैन सर के साथ था। तो ये उसी सीरीज़ का दूसरा पॉडकास्ट है। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर शिवांग चतुर्वेदी, जो कि करेंटली ही इज़ एन SD इन एयरटेल। और इनकी खास बात यह है कि इन्होंने एज अ डाटा एनालिस्ट और एज अ SD दोनों तरह से जॉब्स क्रैक करी हैं डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ कोर गाय। मतलब इन्होंने कोर की भी स्टडी करी थी और उसके बाद इन्होंने नॉन कोर में शिफ्ट किया बीइंग इन द कॉलेज इटसेल्फ। सो ये काफ़ी बड़ी बात है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो हम चाहेंगे कि जो भी इन्हें बातें पता है, जो भी इन्होंने चीज़ें सीखी अपने कॉलेज लाइफ में, ही इज़ करेंटली इन द 4th ईयर। सो हम चाहेंगे कि वो सारी बातें आप लोगों को पता लगे ताकि आप लोगों को हेल्प हो आगे अपना करियर पाथ डिसाइड करने में। सो हेलो बॉस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करें हमारे व्यूअर्स को। So, hello everyone, I'm Shivang Chaturvedi. Just like another you guys, like a student, I'm BTech 4th year at MNIT Jaipur, specialized in the chemical engineering. So, I've been recently working with the Airtel as a software developer engineer in the data platform team. Apart from that, as he has told you, that I have also got placement offer from the Deloitte as an data analyst. Yeah, I have received that offer and बस बाकी उसके अलावा हॉबीज़ में अगर जाएगा तो आई लव टू प्ले बैडमिंटन एंड ऑल्सो आई एम अ पार्ट ऑफ द NSS ग्रुप्स एट माय कॉलेज. सो दैट्स बेसिकली अबाउट मी. ओके बॉस, दैट वाज अ नाइस एंड क्रिस्प इंट्रो. तो बॉस, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जब आप कॉलेज में आए तो आपका फर्स्ट ईयर कैसा था? जैसे स्टार्टिंग डेज जो होते हैं कॉलेज में आने के, लाइक यू नो वी ब्रेक अ बैरियर फ्रॉम बीइंग बाउंड इन आवर हाउसेस कि अब कॉलेज में आ गए हैं, अब थोड़ी सी आज़ादी फील होने लगती है। तो आपका फर्स्ट ईयर कैसा था और उस टाइम पे क्या विज़न बना आपका, क्या डिसीजन बना कॉलेज में आगे बढ़ने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए बॉस. सो कट टू द पॉइंट फॉर द व्यूअर्स, फर्स्ट ईयर वाज द बेस्ट ईयर, है ना. तो मैं क्या बेस्ट ऐसे कि आप फर्स्ट ईयर में काफ़ी अलग डोमेन में आते हैं. फ्रॉम योर स्कूल लाइफ यू शिफ्ट टू योर कॉलेज लाइफ, तो आपको काफ़ी नए लोग मिलते हैं, नया पूरा इन्वायरमेंट मिलता है, आप घर से निकलते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें सीखते हैं. तो फर्स्ट ईयर वाज क्वाइट गुड फॉर मी, बोथ फॉर अ लर्निंग पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम द ह्यूमन स्किल्स एज वेल. तो फर्स्ट ईयर पूरा एंजॉय करो, मेरे लिए तो बहुत सही था और फर्स्ट ईयर ही सबसे मेमोरेबल था. ओके बॉस, सो अगला क्वेश्चन ये है कि आपका मतलब आपने कब डिसाइड करा कि आपको नॉन कोर में शिफ्ट करना है, लाइक आपको IT सेक्टर की जॉब बैक करनी है? मतलब क्या पॉइंट था वो, या क्या चीज़ें आपने ऐसे सोची या देखी जिससे आपने ये डिसीजन लिया? तो मैंने जैसे तुमको बताया तो मेरा काफ़ी डाइवर्स फ्रेंड सर्कल था. मतलब आई एम गुड विद पीपल, आई कैन ईजीली मेक फ्रेंड. तो मेरे फर्स्ट ईयर का जो फ्रेंड सर्कल था, ग्रुप था, तो देवर बेसिकली फ्रॉम दी CSE EC ब्रांच, और वो बंदे खुद करते थे, तो दैट कंपेयर्ड मी ऑल्सो. और फिर मैंने जब इसको चालू किया तो स्टार्टिंग में तो क्योंकि काफ़ी लॉजिकल और तुम्हारा काफ़ी मैथमेटिकल लगा, तो दैट कंपेयर्ड मी टू डू मोर एंड मोर. और एक और मैं बोलना चाहूँगा कि एक टीचर थे जो C हमको पढ़ाते थे फर्स्ट ईयर में, तो उन टीचर ने काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट डेवलप कर दिया. तो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू परस्यू दिस. और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो आई फाइंड माई सेल्फ अगेन इन दिस फील्ड एंड आई हैव चोजन दिस. ओके बॉस, सो जनरली बॉस कॉलेज में देखा जाता है कि देर आर सम ब्रांचेस हु डोमिनेट इन द फील्ड ऑफ IT सेक्टर, लाइक CSE EC एंड समटाइम्स इलेक्ट्रिकल ऑल्सो. सो बॉस, हाउ डिड यू मैनेज? आपने कैसे ये सब कुछ मतलब एक साथ मैनेज करा कि आप बीइंग अ केमिकल गाय, लाइक यू आर इन केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, तो फिर आपने कैसे नॉन कोर को भी मैनेज करा साथ में और कोर को भी मैनेज करा? बिकॉज दे बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स इफ़ यू टॉक अबाउट केमिकल इंजीनियरिंग. सो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए बॉस. देखो, मैं तुमको अगर बताऊं तो पहली बात तो कोडिंग के कुछ बेसिक्स ये हैं कि आपको कॉलेज में जो भी आपको टाइम मिलता है वो बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है. स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बोलूँ, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपको कुछ भी करना है
कर सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। तो बस यही था उस टाइम में कि जैसे कोर का था, और आप चाहे कोई भी ब्रांच से हो, हर कॉलेज का बच्चा इस चीज़ से रिलेट कर सकता है कि मैक्सिमम आप क्या एक हफ्ते पे आइए, मैक्सिमम पढ़िएंगे, आपको चाहे कितनी भी अच्छी CGPA बनानी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा और आप कर सकते हैं। रही बात ये डोमिनेशन की, डोमिनेशन हाँ कंपनी प्रेफर करती है क्योंकि इनिशियल नंबर ऑफ बच्चे अप्लाई करने वाले बहुत रहते हैं, बट इफ़ यू डू बाय योर हार्ट तो मैं काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और आगे चलिए एक टाइम पे ब्रांच ख़त्म हो जाती है, और मैं आगे आपको और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये क्रिस्प ये मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके बॉस, सो बेसिकली बॉस ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ब्रांच ऐसी मिली है जिसमें आप मतलब आप थोड़ा परेशान हो रहे हो कि कोडिंग और इन सब को लेके, सो डोंट बी डिसहार्टेंड, इफ़ यू वर्क थ्रू द कंटेंट ऑफ योर हार्ट यू विल बी सक्सेसफुल। एम आई राइट बॉस? यस। ओके, सो बॉस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉलेज जब हम आते हैं तो हम स्कूल से अलग हो जाते हैं, लाइक इन स्कूल वी जस्ट हैव टू स्टडी एंड देयर आर वेरी फ्यू एक्टिविटीज़, सो बट कॉलेज में जब हम आते हैं सो देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू फाइंड आवर न्यू टैलेंट्स। सो बॉस आपने किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट करा था और साथ में आपने पढ़ाई भी करी, तो कैसे मैनेज करा आपने, कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया? तो जैसा कि मैंने बताया यार, कॉलेज आना से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होती हैं। तो वन ऑफ थिंग वाज कि आपको बहुत सही एक्सपोजर मिलता है, और ये एक्सपोजर ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं आएगा, ये आपके इंटरव्यूज़ में भी काम आएगा। आपको ऐसे ह्यूमन स्किल्स जो देता है ना, आप किसी टीम में काम करते हैं, कोई भी फेस्ट आप ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो यू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर एबल टू टैकल द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड दैट मेक्स यू अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग दैट एनीवन इज लुकिंग फॉर। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको करना चाहिए। अब रही बात मेरी, तो मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ व्यक्ति सृजन क्लब था एक, उसमें पार्टिसिपेट किया, और मैं NSS के तरफ से बच्चों को पढ़ाने भी जाता था, और ये जो BEdCAG हमारे कॉलेज का फेस्ट होता है स्प्रिंग्स, इसमें भी मैंने वॉलंटियर किया था। और स्पेशली मैं फर्स्ट ईयर राइट्स और सेकेंड ईयर राइट्स को कहूँगा, क्यों आपका जैसे जैसे टाइम ईयर बढ़ती जाएगी, सिलेबस बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कर सकते हो, स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर में। तो ये था, करो यार परस्यू, अच्छा लगता है। ओके बॉस, बॉस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सपोज आई एम अ फर्स्ट ईयर गाय और मेरे को कुछ भी नहीं पता कोडिंग या किसी भी नॉन कोर सेक्टर के बारे में, मेरे को कुछ नहीं पता है, आई एम वेरी बेसिक पर्सन। तो अगर मेरे को एक इंटर्नशिप क्रैक करनी है या फिर एक अच्छी प्लेसमेंट निकालनी है IT सेक्टर में, तो बॉस उसके लिए कहाँ से स्टार्टिंग करनी होगी, मतलब एक प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए काम करने का? तो दिस कैन बी अ लॉन्ग आंसर, यू कैन लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन वेरी क्रिस्प मैनर। तो इसका देखो ऐसा होता है, कोई भी फर्स्ट ईयर का बंदा जाता है, भटकता है। वो भटकता कैसे कि भाई वेब डेवलपमेंट करूँ या ऐप डेवलपमेंट करूँ, जावा में करूँ कि C++ में करूँ या पाइथन में करूँ। तो इसके लिए आपको ये कोई सेंट्रलाइज सोर्स नहीं है, और इसके लिए जो बेस्ट सोर्स रह सकता है वो मैं कहूँगा कि आप ये सेंटर फॉर ई-लर्निंग, ये आपकी हेल्प कर देंगे आगे पीछे, ये कंटेंट अपना डेवलपर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बताऊं तो बेसिकली आपके प्लेसमेंट में जो मेन चीज़ें स्किल्स चेक होती हैं वो लॉजिकल स्किल्स हैं, जो आपको इंडस्ट्री का है वो कम ही पूछते हैं। कैसे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लस्टर वाली चीज़ें रहती हैं। तो 3 चीज़ें जो मैं आपको बोलूँगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और आप या तो ऐप डेवलपमेंट उठाएंगे या वेब डेवलपमेंट उठाएंगे। अब रही बात ये C++ करनी है या जावा करनी है या फिर पाइथन करनी है, डेटा स्ट्रक्चर्स कहाँ से करने हैं, इसका सबका मैं आपको बता देता हूँ। देखो फर्स्ट ईयर में कई कॉलेज में C पढ़ाते हैं, अगर आप C से कंसेप्ट के थ्रू हो गए हैं तो आप C++ की तरफ ऑप्ट कर सकते हैं। पाइथन इज द ईजिएस्ट, बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो विद द पाइथन बिकॉज ईजिएस्ट है, पर कंसेप्ट आपको जो CPP और जावा में मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे। और इफ़ यू आर ट्रूली न्यू टू दी कोडिंग, I would say go with the Java because Java is used extensively in the industry, आपको आगे पीछे काम आएगी। और YouTube पे आप सर्च मारेंगे ना तो काफ़ी अच्छे कंटेंट है। आपने खुद को, इंटरनेट आपका एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स को बेस्ट ऑप्टिमम यूज़ करना है। और जो भी कंटेंट आपको मिलेगा, मैं भी 1-2 लिंक्स फॉरवर्ड कर दूंगा इन लोगों को, दे विल पुट इन टू दी कमेंट सेक्शन और वॉट एवर दे विल गेट टू यू। और अच्छे रिसोर्स हैं, आपने मेहनत करने बैठोगे ना, दिन में आधा घंटा अगर बैठोगे तो उसके बाद ही आपके अपने आप सॉल्यूशंस खुलते चले जाएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
ओके बॉस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू जो होते हैं किसी भी इंटर्नशिप के या प्लेसमेंट के, जो कंपनीज आती हैं, तो इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं? मतलब राउंड्स में होते हैं या फिर किस कैटेगरी के होते हैं? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए बॉस। तो मैं अगर आपको एड्रेस करूं इस चीज़ का, तो बेसिक जो सारे फॉर्मेट्स होते हैं हर कंपनी के इंटरव्यू के, तो दे विल आस्क यू फर्स्ट राउंड उसमें क्या है, बेसिकली फर्स्ट राउंड इज नॉट अ सिलेक्शन राउंड, इट इज़ ए एलिमिनेशन राउंड, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले बहुत होते हैं और उनको छांटना है, जो कि पॉजिटिव जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास पोटेंशियल है उनको छांटना है। तो आपके क्या रहेगा, फर्स्ट राउंड में कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं या एप्टीट्यूड रहेगा, वो डिपेंड करता है कंपनी कैसी है। एप्टीट्यूड आपकी इंग्लिश भी हो सकती है, आपके जनरल एबिलिटी भी हो सकती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और कुछ या फिर आपके ऊप्स बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या कुछ भी आपके बेसिक कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं इनपुट आउटपुट के। फिर उसके बाद कुछ कंपनी में कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एमकेट या फिर कुछ और भी प्लेटफॉर्म, वहाँ पर वो कोडिंग टेस्ट लेती हैं। फिर उसके बाद उनके इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, डिपेंड ऑन द कंपनी। नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो 2 राउंड टेक्निकल होते हैं, एक एचआर होता है, और उसके बाद ये उनका प्रोसेस रहता है। और एचआर राउंड 99% अगर आप एचआर राउंड में पहुँचे तो यू आर इन। तो ये उनका फॉर्मेट है मोस्ट ऑफ द कंपनीज का। कुछ फिर कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है। ओके बॉस, तो बॉस जब आपने कोडिंग स्टार्ट करी थी, व्हेन यू स्टार्टेड ट्रेनिंग योरसेल्फ, तो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय यू इन योर इनिशियल डेज? शुरू में क्या प्रॉब्लम्स आई थी आपको? यस, सबसे बड़ा द प्रॉब्लम बीइंग अ गाय फ्रॉम द केमिकल इंजीनियरिंग, द प्रॉब्लम वाज टू हैंडल बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम। ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और भी बच्चों को होगी जो कि नॉन कोर के हो, और नॉन कोर के भी आप नहीं हो तो भी आपको होगी, क्योंकि मेरे को पता है जो आपको सिलेबस में पढ़ाते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे सीएससी वाले भी, वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपका डेटा स्ट्रक्चर्स वाला जो सब्जेक्ट है सीएससी में, वो शायद 3rd ईयर या 2nd ईयर में आता है, और लेकिन सबसे एक्सपेंसिवली वही यूज होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो ये थी कि हाउ टू हैंडल एंड स्ट्राइक आउट द बैलेंस बिटवीन द टू। सेकंड, जो सोर्सेज की, क्योंकि तब मेरे टाइम तक, अब तो कुछ अच्छी जैसे मेरे को प्लेलिस्ट वगैरह मिली हैं, पर उस टाइम पे कोई सेंट्रलाइज सोर्स ऑफ लर्निंग नहीं था, आपको काफ़ी डिसेंट्रलाइज था। मतलब आप एक क्वेश्चन पे फंस गए तो आपको उसको सर्च करना पड़ रहा है, 4 जगह जाके देखना पड़ रहा है, फिर समझना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक पॉइंट मिल गया, एक कोर्स मिल गया, आप वहाँ से चालू हो गए, और आपने अगर उस कोर्स को कर लिया तो यू कैन से यस यू आर डन विद योर थियोरेटिकल पार्ट। तो ये 2 मेन प्रॉब्लम थी जो आई हैव फेस्ड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। ओके बॉस, सो बॉस नाउअडेज एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, लाइक बेसिकली वी कैन से दैट इट्स अ रूल कि जो भी कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप के लिए, दे लुक इनटू योर रिज्यूमे। सो रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? पहली सबसे बड़ी टिप्स रिज्यूमे बिल्डिंग की यही है कि रिज्यूमे कंटेन्स ऑफ व्हाट यू हैव विद इन योर सेल्फ। तो कभी भी अपने रिज्यूमे में फ्लॉन्ट नहीं करना है। अगर आपने वेब डेवलपमेंट आता है तो ही लिखना है, ये नहीं लिखना कि वेब डेवलपमेंट बेसिक, देयर इज नथिंग लाइक बेसिक और समझो। अगर आपने अच्छी कंपनी के लिए एम कर रहे हो तो यू शुड गिव योर हार्ड वर्क, देन यू शुड राइट समथिंग इन योर रिज्यूमे। पहला नंबर ऑफ चीज। दूसरा, रिज्यूमे की फॉर्मेटिंग होगी। अगर जैसे हम अपने MNIT को बताएं तो हमारे MNIT में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो होता था जो उनकी वेबसाइट पे जाके क्रिएट हो जाता था। तो हमारे में ये था। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग कई वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं कि रिज्यूमे बिल्ड कैसे किए जाते हैं, प्रोफेशनल रिज्यूमे, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो और वो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी में काफ़ी फ़ायदा देती हैं। रिज्यूमे में आप वो भी चीज़ें लिखेंगे जो आपने प्रोजेक्ट्स होंगे, आपकी स्किल्स होंगी, और इसके आप जितना ज़्यादा, जैसे एक चीज़ होती है आपने जैसे लिखा स्किल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, दूसरी आपने लिखी वेब डेवलपमेंट, तीसरी आपने लिखी बिटकॉइन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। अब आपको तीनों आती है पर बहुत ही शैलो लेवल पे, तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। आपको आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए कि स्टैंडर्ड तरीके का जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप डिलीवर करेंगे। तो ये है, और झूठ नहीं लिखना। और बाकी रिज्यूमे में आप देखेंगे नेट पे तो फॉर्मेट वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे। Okay boss, so coming to the end of the interview, there are many first yearites or freshers who take a lot of pressure in their initial days, like वो कॉलेज आते हैं तो परेशान से हो जाते हैं कि अब क्या करें हम, like उन्हें समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना है, and many times they get into depressions, and many times it happens with the second yearites also. So what do you want to say about them? Any tips or special something you want to tell to them? Yeah, this is a question need to be addressed.
सबसे पहले यार डिप्रेशन से कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और कोई भी ईयर का हो। देखो ऐसा है, अपॉर्चुनिटी इतनी है, आपने बैठना पड़ेगा, आपने बैठ के मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मैंने इतनी कोडिंग करी थी, फिर भी मेरे को थर्ड ईयर में थोड़ा सा बैक हर्ट हुआ ये कि थर्ड ईयर में मेरे को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई ड्यू टू माई ब्रांच कंस्ट्रेंट। पर उसके बाद भी प्लेसमेंट में इतनी अपॉर्चुनिटी हैं जिसकी कोई बात नहीं है। तो उसके अलावा आपने अपने ऊपर फोकस करना है, ये चीज़ों को ऊपर देखते हुए कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो परेशान नहीं होना और लगे रहना है, तो उससे हो जाएगा। और अच्छे दोस्त बनाओ यार। और फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना एफर्ट मारने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम ही एफर्ट मारोगे तो सारी चीज़ें होंगी, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। बाकी मज़े करो, दोस्त बनाओ, घूमो फिरो, और क्या बढ़िया है। Thank you so much, boss, for talking to us. And at the last, guys, I would like to tell you all that boss is in 4th year, and he also gave his precious time to us. So from all of us, I would like to thanks to you again. Be with Team Cell. We'll be bringing further podcasts also in this series, and tune into our channel. Please subscribe to Cell MNIT Jaipur. Thank you, everyone.